लेकिन जब भी होता है ना तो हम बहुत ही अफसरदा इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इसकी निशानदेही सालों से हो रही है, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। एक तो हुकूमत भी हम चाहते हैं कि इस मसले को संजीदा ले, दूसरा किसी तरह चोर और ये जो जिसे कहा जाता है कि नशे के आदी अफराद गटर के ढकने चुरा लेते थे या चुरा लेते हैं, वो भी बाज नहीं आते। सो गटर के ढकनों का मसला किसी न किसी हद तक नहीं, इनफैक्ट अपनी जगह है और इसके किसी न किसी हद तक सभी जिम्मेदार हैं। सो पता नहीं क्या इसका हल निकलेगा या क्या हिकमत अमली होगी, सबको मिलकर ही शायद हल भी निकालना होगा। इतवार की शाम फैसल कॉलोनी में एक खुले गटर में गिरने वाले 6 साल बच्चे की मौत ने सबको अफसरदा कर दिया। 6 साल इबाद एक शादी की तकरीब के दौरान खेलते हुए मैनहोल में गिर गया। मतलब आप सोचिए कि एक शादी में आए हुए हैं माँ बाप और बाहर नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उसकी लाश 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से निकाली गई है। मतलब सोच के ही ना, और कितनी आई एम सॉरी टू से अननेसेसरी डेथ है। वैसे तो ज़्यादातर इस किस्म के एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो अननेसेसरी हैं, लेकिन एक बच्चा खेल रहा है, अब उसको क्या पता। इसमें हम ऑब्वियसली कहेंगे वालिदैन को भी, आपको पता ही है कि कहाँ हम लोग रहते हैं, तो आपको ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए बच्चों के हवाले से, और इतनी लोकेलिटीज़ में आज़ादी होनी चाहिए कि कोई बाहर निकले तो ये ना हो कि जी वो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसी फोरम पे हम कितनी बार ये गटर वाला मसला जो है, गटर के ढक्कन वाला मसला जो है, इस पे हम बात कर चुके हैं, और हमेशा ये कहा जाता है, अब ऑब्वियसली एक यकीन दहानी भी कराई जाती है कि नहीं अब ये नहीं होगा, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड एज वेल, और फिर रीजंस भी सामने आ जाते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे चेयरमैन शाह फैसल टाउन के मुताबिक गटर के ढक्कन वाटर बोर्ड को लगाना होते हैं। वाटर बोर्ड ज़िला हुकूमत की जानिब देख रहा होता है, ज़िला हुकूमत किसी और की जानिब देख रही होती है, सब एक दूसरे की जानिब। मेयर क्या कह रहे हैं जरा ये भी देख लें। कल का वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक वो चीज़ है जो सियासत की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है, तो आप बताइए। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि जितने आपको ढक्कन चाहिए, मैनहोल कवर्स चाहिए, वो आपको दस्तयाब कर दिए जाएंगे, हम खुद बना रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है कि ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। ये नहीं है कि हम जाके उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है, और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। मगर इसकी कोई तरतीब बनाना आप ही का काम है कि इसका हल क्या निकाला जाए। क्या कोई कुंडा मारा जाए, कोई ताला लगाया जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा लॉकिंग सिस्टम, कोई इन्वेंशन की जाए, कोई इंटरवेंशन की जाए कि ये सिलसिला ख़त्म हो सके। अच्छा, और फिर आपको याद है ना, एक दफ़ा हमने वो भी बताया था कि दुनिया में रिसाइकल, बल्कि पाकिस्तान में भी रिसाइकल्ड जो आइटम्स हैं उनसे ढक्कन बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो किसी का चोरी करने को दिल भी नहीं जाएगा। तो वी हैव टू लुक एट न्यूअर थिंग्स कि किस तरह ये मसला जो है निकल सकता है। क्या कहती है इस पे भी सुन लीजिए। इस शहर के मेयर ने भी एक फैक्ट्री डाली थी, पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो, याद हो कि अब मसले खत्म हो गए। ऐसे गटर के ढक्कन मैंने बना दिए नासा वालों के ताबून से, ऐसा लगता है कि अब वो चोरी नहीं होंगे। वो फाइबर के बने, मैं पता नहीं कौन कौन सी उसकी कॉम्पोजिशन बताई थी काबिज मेयर ने। ओ भाई किधर है वो गटर के ढक्कन? मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो भाई। इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते हम शहर को। आपके 2 साल हो गए मेयरशिप के, उससे पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब आप। कौन सी ड्रास्टिक तब्दीली आ गई है भाई इस शहर में? इस शहर को धूल चाटने पे लगाया हुआ है उस मेयर ने। ये है सूरत हाल। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात ये है कि गटर में बच्चा गिरने के बाद चंद घंटों के अंदर वो जो इलाका था ना, उस इलाके में सब ढक्कन जो थे वो अचानक लग गए। यानी अचानक प्रेशर आया तो इतवार की रात को भी ढक्कन और जो है वो स्टाफ दस्तयाब हो गया। तो ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो हो भी जाती होती हैं, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट इन व्हाट वाज बीइंग सेड बाय द ऑपोजिशन, बिकॉज अब बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और जिनका एक जिक्र भी का हो अगर चुका है। फिगर हम आपको दिखाएं ना, ये सिर्फ अननेसेसरी मौतें हैं। मतलब ये हमारे बच्चे, कोई अगर सीरियसली इसको, ठीक है खबर आई, खबर आती है चली जाती है, लेकिन अगर कोई सतही सतह से नीचे जाके इसे सोचे कि 2024 में सिर्फ 1 साल में 19 बच्चे हमारे गटरों में गिरकर मर रहे हैं, तो हम और किन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं अगर हम ये ही सिक्योर नहीं कर सके? पता है ये
इस पे भरम ही नहीं होती, इस पे दुख होता है, इस पे लिटरली एक सदमा होता है इंसान को ये सोच के भी। सर्टेन लेवल इट्स एम्बैरेसिंग आल्सो कि हम अभी तक ये गटर के ढक्कनों के मसलों में फंसे हुए हैं। सुलेमान सादत खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं और साथ ही सादिया जावेद साहिबा जो तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। सुलेमान, पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आइडेंटिफाई हुआ था उस इलाके में कि कुछ मैन होल्स हैं जिनके गटर के जो ढक्कन है वो नहीं है वहाँ खुले हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में कुल कोई 4 लाख के लगभग गटर के ढकने हैं और बताया जाता है कि 8 से 10 हज़ार ऐसी जगह होती हैं मुख्तलिफ औकात कार में जहाँ पर गटर के ढकने जो है वो चोरी हो जाते हैं और फिर लग जाते हैं। वाटर बोर्ड के जो अपने आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 71,000 ढकने गुज़िश्ता साल जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है वो मैं आपको बताते चलूँ हुमा कि शहर के अंदर 30 से ज़ायद लैंड ओनिंग एजेंसीज है और इनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर जो इनकी अपनी जगह है वहाँ पर गटर के ढकने होने चाहिए। फिर साथ ही साथ 246 जो है वो यूनियन कमेटी के चेयरमैन हैं जिन्हें हर माह 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 शहर के अंदर टाउन हैं जिन्हें किसी को 5 करोड़, किसी को 7 करोड़, किसी को 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो अहम तरीन जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है कि वो जो है वो इस गटर के ढकनों को फराहम करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें नाहिली भी है वाटर कॉरपोरेशन की कि वो गटर के ढकने नहीं लगा पाते या उनको उस तरह से नहीं फिक्स कर पाते, तो जो बाकी लोग जो कि इलेक्टेड हैं जिसमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, जिनके पास फंड भी है, एक गटर का ढकना जो कि 4,000 से 7,000 रुपए कॉस्ट करता है उसे लगाने में कितना खर्चा आता होगा। एक यूनियन कमेटी के अंदर 8, 10, 15, 20 इतने ही गटर के ढकने होंगे जो नहीं है। हर माह जो है वो 12 लाख रुपए एक यूनियन कमेटी के चेयरमैन को जो है वो मिलते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? वाटर कॉरपोरेशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उनको भी चाहिए कि वो ये करें, लेकिन उनका फिर ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ से हमें जरूरत या हमसे मांगे जाते हैं वहाँ हम लगा देते हैं। हमारी यूनियन कमेटियों का जो हाल है वो हैरानी हो रही है देख के कि ये 12 लाख रुपए अगर महीने की बुनियाद पे मिल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? और इसमें सभी जमातों के इलेक्टेड नुमाइंदे शामिल हैं। मतलब कमाल ही है। सुलेमाना, आपने बड़े हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ये क्या सवाल भी क्या करें कि एक साल में 2024 की बात करें, हमारे 19 बच्चे कोई पूछे तो क्या कहें कि गटर में गिरकर मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि किसी के भी घर से मासूम बच्चे की इस तरह चला जाना किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी ख़ानदान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ना गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि अनफॉर्चुनेटली कराची में ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी है। आपके अपने रिपोर्टर ने भी ये बात बताई कि डिमांड पे होता है कि यूसी डिमांड करती है या टाउन डिमांड करता है कि हमें इतने ढक्कन चाहिए। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये काफी अरसे से इस एरिया में ढक्कन ना होने की कंप्लेंट थी। यूनियन काउंसिल्स और टाउन कमेटीज बनती ही इसीलिए है कि ग्रास रूट लेवल पे जो शहरियों के मसाइल हैं, जो शहर के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी लोग बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं इस बात में कोई वो नहीं है मुझे कहने में कि अपनी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं करते और हम ब्लेम गेम करते हैं कि जी हुमा की वजह से ये हो गया या सादिया की वजह से ये हो गया। तो आई डोंट इसको किसी तरह से भी अच्छा सादिया साहब,
जी, जब आपने बात शुरू किया तो आपने कहा है कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, तो हम मज़म्मत ही कर रहे हैं इधर। एंड समबडी नीड्स टू टेक चार्ज एंड समबडी नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, यूनियन काउंसिल्स हैं और इन लोगों को खुद देखना चाहिए क्या है, लेकिन एक ओवरऑल बॉडी होनी चाहिए। ये पेंडेमिक आप समझ लें, मतलब एक साल में अगर 19 बच्चे एक ही वजह से मर रहे हैं, और वो मतलब एक ये एम्बैरेसिंग चीज़ है कि इतने बड़े शहर में ढक्कन ना होने से नाले में उस मैन होल में गिर के बच्चे मर रहे हैं, तो उस पे तो कोई इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे कोई चीज होनी चाहिए। मतलब पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट वन ऑफ द इंसिडेंट के जो रिपोर्ट हो रहा है। आज से 1-2 महीने पहले भी रिपोर्टिंग हुई थी, और बिल्कुल सही है कि शोर शराबा किया जाता है उस वक्त, और फिर हम सब भूल जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैंने कल भी ये बात की थी कहीं पर कि अगर उस यूनियन काउंसिल या टाउन ने के वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को खत लिखा है कि हमें इतने ढक्कन चाहिए, और अगर वो ढक्कन प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो बिल्कुल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसका जिम्मेदार है, और उसके जो ऑफिसर वो उस चीज को देखता है उसके खिलाफ केएमसी को, मेयर को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने खत नहीं लिखा तो उस टाउन के जो भी अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सजा नहीं दी जाएगी तो ये काम इस तरह शहर में होते रहेंगे और चलते ही रहेंगे शायद, क्योंकि सुलेमान हमारे साथ हैं और सुलेमान हमारे साथ 20वीं दफा है। 19 वाकयात हमने गुज़श्ता साल में रिपोर्ट हुए और हमने 19 दफा ही प्रॉबेबली सेगमेंट किया होगा, और सुलेमान सादत खान हमारे साथ 19 दफा होते हैं, लेकिन आज 20वीं दफा है। सुलेमान, लिटरली हमें लगता है कि हम हर दफा वही बातें कर रहे होते हैं, नशई ले गए, चोर ले गए। इसका कोई हल तो होगा ना, मतलब कोई मटेरियल ऐसा, कोई लॉकिंग सिस्टम ऐसा, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कि जिसकी वजह से ये गटर के ढकने अपनी जगह पे कायम रहें, या फिर अगर चोरी हो तो उनको फौरी तौर पर रिप्लेस करने का कोई मैकेनिज्म हो, कोई ऑनलाइन पोर्टल हो जहां पे शहरी अपना ये गटर का ढकना रिक्वेस्ट कर सकें। हम ये भी बात कर चुके हैं, चलिए ये तो बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, जाके ढक्कन जो है बेचे जाते हैं। अब तो रिसाइकल मटेरियल के ढक्कन बनना स्टार्ट हो गए, बड़े ड्यूरेबल। तो हम उधर क्यों नहीं आ रहे फिर, क्योंकि ये हमारी हर चीज बिक जाती है वैसे। अच्छा चलो ठीक है फिर। सुलेमान, हाँ जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप ठीक कह रहे हैं। रिसाइकेबल मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है, फाइबर के जो है वो मेन होल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं बिक पाएंगे। और ये जो मेन होल्स हैं बेसिकली इसके अंदर 11 किलो सरिया जो लगाया जाता है वो बिकता है। अब्दुल्ला, अफसोस की बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी करना, या हम ये कहें कि सिर्फ वाटर कॉरपोरेशन जिम्मेदार है, इसमें ये जो चोरी का आंसर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो हमारी पुलिस है, शहर के अंदर हर इलाके में एक थाना है, पुलिस क्या करती है? ऐसा नहीं है कि ये गटर के ढकने जो है वो हर जगह बिकते हैं, कबाड़ी की दुकान पर, और शहर में कितनी चंद सौ कबाड़ी की दुकानें होंगी। अगर इसको इंश्योर करवा दिया जाए तो इस तरह के अफसोसनाक वाकयात नहीं होंगे। और जिस तरह से आपने कहा, इसका एक वन टाइम सोल्यूशन होना जरूर चाहिए कि रिसाइकेबल मटेरियल ले लिया जाए, या उसकी जियो टैगिंग्स कर दी जाए कि अगर ये चीज यहाँ से बिकती है तो वो जो है वो फिर कहीं जाकर ना बिके। आप देखें जिस तरह से रेलवे का सरिया है वो अब कबाड़ी नहीं खरीदते क्योंकि उस पर क्रैक डाउन होता है। इसी तरह से अगर इंश्योर किया जाए, जियो टैगिंग्स की जाए, और ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो किसी के काम में ना आए और सिर्फ गटर के ढकनों में इस्तेमाल हो, तो यकीनी तौर पर इस तरह के अफसोस। और ढकना तो बिकता नहीं होगा ना, कबाड़ियों पे वो सरिया तोड़ के निकाल के बेचते हैं, सो वो भी एक चैलेंज है। अच्छा सादिया जावेद साहिबा, आप सही बताइएगा, आपको यकीन है कि आप अगली दफा हम आपको जहमत नहीं देंगे इस इशू पे? ट्रेजेडी यहाँ ये है कि आपको भी यकीन नहीं है कि आखिरी वाकया होगा। जी, इस मामले पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल मेयर को कहा है कि वो इंश्योर करें इस चीज़ को कि ये वाकयात ख़त्म हो कराची में। और मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी कल ज़ाती तौर पे इस मामले पे बात हुई थी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि सादिया, हम जो आप बात कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग वाले ढक्कन, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्द शहर में ये जो सरिया वाले ढक्कन है उससे मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सलमान सादत साहब ने भी आपको ये बताया कि कोई 4 लाख से ऊपर
कराची में मेन होल्स है। अगर वो ये कहा जाए कि फौरी तौर पर पूरे शहर के ढक्कन बदल दिए जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस शहर में, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाउन के जो चेयरमैन हैं वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और जिस यूसी में ये वाकया हुआ है वो जमात इस्लामी के हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको मिलकर, अगर हम सब नहीं मिलेंगे तो ये शहर बहुत बड़ा है, इसके मसाइल भी बहुत बड़े हैं, हम सबको मिलकर हल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा एंड सुलेमान सादत खान। जब हम ये बात करते हैं ना, हम सबको मिलकर ये करना होगा, हम अभी तक बैठे ये सोच रहे हैं कि हम सबको ये मिलकर करना होगा। मतलब कितनी और हमें लाशें चाहिए, कितने बच्चे और गिरे, ये इस किस्म की ट्रेजेडीज़ जो हैं, जो कि टोटली अवॉइडेबल ट्रेजेडीज़ हैं, ये कितनी और हम वेट करेंगे कि होंगी, तो उसके बाद हम सब बैठेंगे और फिर कुछ करेंगे।